सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करने का विधान है और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार शुक्रवार 3 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से मन चाहा वरदान मिलता है और कुछ ऐसे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें हम पापाकुंशा एकादशी पर करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा चाहते हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय रहेगा पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा और साथ ही क्या उपाय कर सकते हैं अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए। और साथ के साथ ही अगर ऐसे उपाय हम करते हैं तो भगवान विष्णु की तो कृपा मिलती ही मिलती है, साथ में माता तुलसी की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहले जानते हैं उपायों के बारे में। पहला उपाय है, अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा चाहते हैं तो पापाकुंशा एकादशी वाले दिन स्नान ध्यान करने पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। और अगर आपके पास घर पे ठाकुर जी विराजमान हैं तो आप कच्चे दूध से उनका अभिषेक कर सकते हैं और साथ ही अभिषेक करते हुए मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र आप उच्चारण करें तो आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। और अगर आपके पास ठाकुर जी नहीं हैं तो आप फोटो से, तस्वीर से उनकी पूजा करें और प्रार्थना करें तो तभी भी आप कृपा पात्र बन सकते हैं। अगला उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी हो, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, तो इस दिन यानी कि पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पूजा में आप उन्हें श्रीफल और तुलसी की मंजरी अर्पित करें और साथ ही आप मंत्र का उच्चारण भी करें, मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनम पूर्य पूर्य चिंताय दूर्य दूर्य स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। आपके सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में वास्तु दोष है और आप चाहते हैं उसे दूर करना तो पापाकुंशा एकादशी पर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा के समय तुलसी माता की आरती करें और आपने मंत्र भी जाप करना है। इसमें मंत्र इस प्रकार से है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, जितना जाप कर पाए, 11 बार, 21 बार या 108 बार, यानी एक माला आप जितना जाप करेंगे आपको लाभ होगा। अगला और अंतिम उपाय है, अगर आप करियर में बढ़ोतरी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। और इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है, ये पहले से ही तोड़ के रखी हैं, अगर आपने तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप इस दिन अगर नहीं तोड़ें तो अच्छा रहेगा। फिर जो आपने मंजरी चढ़ानी है उस मंजरी को आपने पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लेना है। पहले तो आपने चढ़ा देनी है, उसके बाद आपने जो भी अपना पूजा करना है, जो भी आपने प्रार्थनाएं करनी है वो करने के बाद कुछ समय तक उधर ही रहने देनी है। फिर आपने उसको उठा के पीले कपड़े में रख लेना है और अपनी तिजोरी में रख लेना है, या जहाँ पे आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख लेना है।
ऐसा करने से कहा जाता है कि आपकी आमदनी और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपको कारोबार में तरक्की भी मिलेगी और आपके करियर में भी आपको लाभ होगा। तो ये उपाय हैं। अब बारी है कथा की, तो कथा भी जान लेते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापाकुंजा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य आरंभ करने के लिए पापाकुंजा एकादशी का उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा कि हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापाकुंजा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पापाकुंजा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की और 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंजा एकादशी का जो कोई भी व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशी के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वे लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गो सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री पद्मनाभ भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आशा करती हूँ कि आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे और व्रत कथा भी अच्छी लगी होगी, जो आपके मन को, आपकी आत्मा को तृप्त करेगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।